pioneer when it comes to event management. And I just don't mean any event management. Event management when it comes to Bollywood. Yes, he's a big personality, and he's the CEO of Star Promotions. Rajendra ji, welcome to NDTV. Thank you so much. Thank you. आपने इतने सारे इवेंट्स किए, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो. You have taken all of them to US and done world tours with them. ये जो क्रेज है बॉलीवुड का, इसके बारे में बताएं हमें. मोस्टली लोगों को आज इनके गाने कई लोगों को तो समझ में भी नहीं आते. उनको भी जैसे इवन दो आई माय नेबर, उसको भी दलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट में जाना है, तो वो दे डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी, बट जो बीट, द वे दे एंटरटेन, इट्स म्यूजिक, इट्स यूनिवर्सल, इसलिए लोग उनको देखने जाते हैं. एक टाइम था जब हम देखते थे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन वर्ल्ड टूर्स कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम हो गया है अब. Why don't we see these concerts, Bollywood concerts happening? As a organizer जो मैं ऐसे सोचता हूँ, इतने साल almost 29 to 30 years हो गए इस इंडस्ट्री में. पहले जो प्राइस टैग था वो बहुत कम था. किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए कोई बड़े स्टार्स का शो करना इजी नहीं है. जा तो किसी के पास अननेसेसरली बहुत पैसा है, जो किसी को फेंकना है, तो इसलिए कोई कर सकता है. नॉर्मल एज ए ऑर्गेनाइजर कोई बहुत मुश्किल है काम कर सकता है. आई एम जस्ट गिव यू द एग्जांपल लाइक in 1997 we have done शाहरुख भाई, काजोल, जुहुई, अक्षय का जो शो था हमारा. दैट टाइम आप बिलीव नहीं करोगे, वो शो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बाद का पहला शो था शाहरुख जी का. उस शो में आप बिलीव नहीं करोगे, इट वाज अराउंड अप्रोक्सीमेटली $165,000 का शो था वो. सिर्फ 165,000. हमारा प्रोडक्शन प्राइस था उसमें अराउंड 25 to 30,000. हॉल कॉस्ट थी अराउंड 20. अराउंड टोटल शो इज लाइक डॉलर्स, एंड टोटल आई वुड से इट वाज 225 मैक्सिमम. अभी मैंने थोड़े 2-3 साल पहले शाहरुख भाई का शो किया, बिलीव नहीं करोगे, उसके अंदर शो की कॉस्ट 1.2 मिलियन. ओनली शो कॉस्ट इज 1.2 मिलियन. 200,000 फॉर प्रोडक्शन एंड 200,000 फॉर वेन्यू. Wow. तो आप सोच लो कि इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.7 मिलियन. और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से बोलूंगा, आज पहले आर्टिस्ट एक आता था, 2 आते थे, अब कम से कम हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, ये ट्रेनर, एंड अगर कम से कम 10 लोग, 7 लोग, 10 लोग एक आर्टिस्ट के साथ आज ट्रेवल करते हैं. आप हमें बता सकते हैं बॉलीवुड यूएस टेरिटरी में कैसे घुस चुका है? इंडिया का जो जगह है वो बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुका है. हम जैसे बात करें फिल्मों की और ये की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक बैंक में मेरे बैंक मैनेजर को मिलने गया, तो जाता रहता हूँ तो बैंक में, तो ही वाज टेलिंग मी, मैन योर मूवीज लाइक कल. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो बड़ी सुपर डुपर ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट कल की. तो बाद में जब मैंने उन्होंने मेरे को बताया कि ये मूवी को मैंने देखा, सुपर डुपर, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, हमारे जो मूवीज का अब जो स्टोरी लाइन आजकल बहुत डिफरेंट होने लग गया है. पहले ऐसा नहीं था. और ये बड़ा अच्छा, हम जैसे लोगों को यहाँ यूएसए में बैठ के बड़ा प्राउड फील होता है कि हम इंडियंस इस लेवल पे आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो अच्छी फीलिंग होती है. बिकॉज आप इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ यूजुअली काम करते हैं. आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है? आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट टू वर्क विथ, एंड हु इज वेरी इजी टू वर्क विथ? देखो, प्रोफेशनली तो सब बहुत अच्छे हैं, सबके साथ काम किया है. तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मिस्टर बच्चन साहब के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ, क्योंकि हम बचपन से उनको देखते हुए, उनकी मूवियां देख के बड़े हुए. जैसे अनफॉरगेटेबल टूर हमने उनके साथ किया जब, तो बच्चन साहब एक ऐसे इंसान है, वो एक ऑर्गेनाइजर को ऐसा फील नहीं होने देते वो ऑर्गेनाइजर है. बच्चन साहब ने मेरे को शो से 3 दिन वो पहले आ गए थे. एवरी डे वो ये पूछते थे, राजेंद्र जी आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है?